Good afternoon friends. Welcome to today's lecture of agitated notch filter dryer. फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको बताऊंगा एजिटेटेड नॉच फिल्टर ड्रायर क्या होता है, इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके का होता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और वीडियोज़ को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, मेरे लेक्चर्स के PDFs बेसिकली मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डालूंगा, सो जिसको भी ज़रूरत हो वो वहाँ पे जाके उनको डाउनलोड कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले बात करते हैं ANFD होता क्या है। सो फ्रेंड्स, एजिटेटेड नच फिल्टर ड्रायर, इट इज अ एजिटेटेड फिल्टर, इट इज अ क्लोज्ड वेसल डिजाइन टू सेपरेट सॉलिड एंड लिक्विड्स बाय फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर और वैक्यूम। ये फ्रेंड्स एक क्लोज्ड वेसल का इसका डिजाइन होता है और इसमें सॉलिड्स और लिक्विड को एक दूसरे से सेपरेट आउट किया जाता है, आइदर विद द हेल्प ऑफ प्रेशर और विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम, या फिर आप दोनों अप्लाई एक साथ में भी कर सकते हैं। इसमें जो क्लोज्ड ऑपरेशन होती है, जैसा कि आपने देखा है कि ये बिल्कुल क्लोज शेप का है, इसका क्लोज्ड ऑपरेशन जो रहता है वो एंश्योर करता है कि किसी भी तरीके का ऑर्डर, कंटेमिनेशन फ्री एंड नॉन पॉल्यूटिंग वर्किंग कंडीशंस की वजह से इसको इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा प्रेफर किया जाता है। जो रिजल्टिंग वेट केक है, इट कैन बी रीस्लरीड एंड वॉश्ड विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट्स, अब्लिक वाटर एक्सेट्रा। जो भी वॉश क्वांटिटी है, इट कैन बी कंट्रोल्ड एंड रिसाइकल, रिड्यूसिंग द एफ्लुएंट लोड्स। जो डिस्चार्ज होता है वेट केक का इज ऑटोमेटिक इफ द प्रोसेस डिमांड फिल्ट्रेशन इज चिल्ड और हॉट इन कंडीशन। और फाइनली जो केक इसमें बचता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल टू ड्राई इट बाई सम यूटिलिटी। फ्रेंड्स, ये बेसिकली आप डायग्राम गौर से देखिए, ये आपका एजिटेटेड नच फिल्टर होता है। इसमें आप बेसिकली देखेंगे तो ये नीचे का, ये आपका बेस, ये खुलने वाला आपका एजिटेटेड नच फिल्टर है, ये ऊपर की तरफ मूव होके जाता है और ये दोनों आपस में बॉक्सअप कर दिए जाते हैं। ये जो प्लेस है यहाँ पे बेसिकली आपका फिल्टर क्लॉथ लगता है और ऊपर से आपका ML, जिसमें आपका सॉलिड्स और लिक्विड या फिर सॉल्वेंट, दोनों की दोनों चीजें हैं, वो इसमें बेसिकली डंप किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बेसिक है एजिटेटेड नच फिल्टर ड्रायर का। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑपरेशन कैसे होता है ANF का। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला स्टेप होता है चार्जिंग। स्लरी को चार्ज किया जाता है इनटू द फिल्टर, प्रेफरेबली बाय द फ्लो ऑफ द ग्रेविटी फ्रॉम रिएक्शन सेटअप दैट इज इंस्टॉल्ड अबव द फिल्टर और बाय द स्लरी पंप। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, सेकंड स्टेप होता है मेरा फिल्ट्रेशन। व्हाइल चार्जिंग द स्लरी इनटू द फिल्टर, फिल्ट्रेट जो भी होता है दैट विल स्टार्ट पासिंग थ्रू द filter cloth via gravity to enhance the rate of filtration and keep filter media clean from initial sedimentation. The agitator to be brought to the downmost position. Agitator को सबसे नीचे की पोजीशन पे रखा जाता है and keep on rotating in forward direction, ताकि आपके जो भी मैक्सिमम पार्टिकल्स हैं वो सेडिमेंट हो और प्रॉपर तरीके से आपका फिल्ट्रेशन हो। The cake height can be built up in successive steps. नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स केक वॉशिंग। वॉश लिक्विड जो भी रहता है जिससे आपको वॉशिंग करना है इज स्प्रेड इनटू द चैम्बर ऑन द केक थ्रू अ स्प्रे रिंग। द स्टीरर ब्लेड्स आर लोअर टू एजिटेट द स्लरी टू ऑब्टेन अ गुड केक वॉशिंग। द वॉश लिक्विड इज स्प्रेड रिपीटेडली थ्रू द फिल्टर केक बाय द सेम ड्राइविंग फोर्स एज यूज्ड इन द फर्स्ट स्टेज फिल्ट्रेशन। फ्रेंड्स, इसमें बेसिकली सबसे पहले आपने अपने मटेरियल को डंप कर लिया। डंप करने के बाद में उसमें जो भी आपका ML है वो ML नीचे की तरफ निकलता चला जाता है और एजिटेटर के मूवमेंट से आप बेसिकली उसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करते रहते हैं। जब आपका वो कुछ ड्राई होने लग जाता है, आफ्टर दैट फर्स्ट फिल्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में सेकंड फिल्ट्रेशन की तरफ जब आप जाते हैं तो आप उसको अगेन केक को आपका जो भी वॉशिंग मीडिया है उससे आप वॉश करते हैं। आफ्टर दैट स्मूथिंग एंड कंप्रेशन। एट द क्लोजिंग स्टेज ऑफ द फिल्ट्रेशन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव, द स्टीरर ब्लेड्स आर लोअर्ड ऑन द केक सरफेस। आफ्टर दैट जो भी ब्लेड्स हैं एजिटेटर की, उनको केक के सरफेस पे लोअर किया जाता है। स्पेशली डिजाइंड हाइड्रोलिक सिस्टम की हेल्प से हम उसको परफेक्ट तरीके से स्मूथनिंग करते हैं ताकि किसी भी तरीके के आपके क्रैक्स ना दिखाई दें सरफेस पे, और उसके मॉइस्चर को हम 10 to 20% लेके आ जाते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप होता है मेरा फिल्टर केक ड्राइंग। फ्रेंड्स, ड्राइंग बेसिकली दो तरीके से रहती है, वैक्यूम ड्राइंग और कन्वेंशनल ड्राइंग। फ्रेंड्स, इसमें से कौन सा मेथड हमें यूज करना है ये बेसिकली डिपेंड करता है प्रोडक्ट के बिहेवियर पे। वैक्यूम ड्राइंग बेसिकली सबसे कॉमन मेथड है। इसके केस में हम एक वैक्यूम का सोर्स
इन्वॉल्व करते हैं, जिसकी वजह से हम जो भी हमारा मटेरियल है जिसको भी हमें रिमूव करना है उसका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है और उसे हम लोअर टेम्परेचर पे आपका अपने मटेरियल से बाहर की तरफ सक कर सकते हैं। सेकंड होता है फ्रेंड्स मेरा कन्वेक्शन ड्राइंग, जिसके केस में बेसिकली मेरी हॉट प्रेशराइज्ड गैस, यूजुअली नाइट्रोजन गैस को ब्लो किया जाता है थ्रू द सॉलिड्स एंड आउट ऑफ द फिल्ट्रेट लाइंस। इसमें बेसिकली जो भी उसके अंदर आपके सॉल्वेंट्स रहते हैं ये उसको कैरी ओवर करते हुए बाहर की तरफ निकल जाती है मेरी ये हॉट गैसेस। जो फिल्टर है अब्लिक ड्रायर, दे कैन अलाउ टू गेट कंप्लीटली ड्राई मटेरियल आउट फ्रॉम आवर प्रोसेस with less than 0.1% final moisture. At this point, the vessel and the product may need to be cooled to the ambient temperature. और यहाँ से डिस्चार्ज करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी मेरा मटेरियल है वो आपका एम्बियंट टेम्परेचर पे होना चाहिए। फाइनल स्टेप होता है फ्रेंड्स प्रोडक्ट डिस्चार्ज। स्टीरर ब्लेड्स को हम रोटेट करते हैं एंड लोअर ताकि हम केक की कटिंग कर सकें एंड द अपर सरफेस ऑफ द फिल्टर केक एज द ब्लेड डिसेंड इनटू द केक मास द डिस्चार्ज वॉल को खोल देते हैं और बेसिकली हमारा केक वहां से डिस्चार्ज किया जाता है। सो फ्रेंड्स ये बेसिक ऑपरेशन होता है आपका एजिटेटेड नच फिल्टर ड्रायर का। फ्रेंड्स ये बेसिकली डायग्राम से जहाँ पे मैंने पिक्टोरियल वे में आपको इजिली समझने के लिए ये डायग्राम दिखाया है। इसमें सबसे पहला स्टेप देखिए फ्रेंड्स, ये है स्लरी चार्जिंग। इसके अंदर स्लरी आपने चार्ज कर दी और आपका जो भी मटेरियल है वो बाहर की तरफ आपका एमएल बाहर की तरफ निकलने लग गया। आफ्टर दैट फ्रेंड्स सेकेंड स्टेप है जिसमें आपने फिल्ट्रेट बीइंग सक्ड आउट एंड केक डिपोजिटेड ऑन द फिल्टर बेड, ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में फ्रेंड्स आपका वॉशिंग बाय स्प्रेइंग वॉश लिक्विड अब्लिक रिस्लरिंग जो आपने ऊपर से स्प्रे किया। नेक्स्ट स्टेप इज केक प्रेसिंग एंड स्क्वीजिंग। फाइनली फ्रेंड्स ड्राइंग एंड रिमूवल ऑफ मॉइस्चर बाय केक बाय वेपराइजेशन एंड द लास्ट स्टेप इज डिस्चार्ज ऑफ केक थ्रू द डिस्चार्ज वाल्व। सो फ्रेंड्स होप आपको ये सारे के सारे स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब बेसिकली मैं आपको ये बताता हूं कि एजिटेटर का मूवमेंट कितने टाइप से रहता है आपका एएनएफ के अंदर। फ्रेंड्स पहला होता है आपका क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन इज फॉर स्मूथनिंग ऑफ केक सरफेस एंड कॉम्पैक्टिंग इट ड्यूरिंग द फिल्ट्रेशन। सेकेंड वन होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इट इज फॉर स्टीयरिंग नियर फिल्टर मीडिया टू कीप इट क्लियर ऑफ सेडिमेंटेशन, डिस्लरिंग व्हाइल वॉशिंग एंड ऑटोमाइज्ड discharging. Third one is upward movement. It is operated by hydraulic cylinders at a constant speed to assist mixing. Downward movement operated by hydraulic cylinders with variable speed to assist squeezing and discharge. Now friends हम बात करते हैं कुछ salient features की ANF के। So friends इसमें मेरा पहला आता है आपका They are designed and manufactured to suit critical hygiene conditions of pharma and food industries. इसका डिटैचेबल बॉटम होता है and is operated by hydraulic cylinders and held tightly with zero leakages. Offered in various material of constructions like SS, CS, rubber-lined carbon steel and lead-lined carbon steel. Offered in wide range of filtration area capabilities, जिसकी वजह से इसकी डिमांड काफी ज्यादा रहती है। Significant squeezing of filter cake is possible, thereby resulting in considerably lower residual moisture in cake, resulting in reduction in energy requirement for drying of filter. Method of operation is totally enclosed, neat and hygienic. Excellent for solvent recoveries, handling of toxic and hazardous materials. Enables easy non-manual automatic solid discharge. Offered in wide range of filtration areas. Up to 4.5 meter of dia and 15.5 square meter area. So friends ये कुछ salient features हैं जो ANF के होते हैं जिसकी वजह से हम इसको most of the operations related to pharma industries और chemical industries हम इसको prefer करते हैं। Now friends हम बात करते हैं basically advantages क्या होते हैं ANF के। So friends अगर हम advantages की बात करें तो advantages इसके होते हैं वैक्यूम और प्रेशर दोनों की हेल्प से हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं जिससे हमें फिल्ट्रेशन रेट हम बढ़ा सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो बेस्ट टाइम साइकिल है वो हमें काफी कम मिलता है। इनर्ट एटमॉस्फेयर इजिली हम मेंटेन कर सकते हैं जिसकी वजह से अगर हम सॉल्वेंट्स हैंडल कर रहे हैं तो आग लगने के चांसेस काफी कम रहते हैं। मिनिमल कंटेमिनेशन ऑफ द केक, पूरा हमारा एनक्लोज सिस्टम रहता है जिसकी वजह से केक में मिनिमम कंटेमिनेशन होने के चांसेस रहते हैं। पूरा एनक्लोज सिस्टम होने की वजह से हाई सॉल्वेंट रिकवरी काफी अच्छी मिलती है हमें यहाँ पे। कंसिडरेबल सेविंग इन मैन पावर, इस ऑपरेशन की वजह से हम मैन पावर काफी कम हमें लगती है
सॉल्वेंट्स आर इन क्लोज सिस्टम, सो नो टॉक्सिक वेपर्स आर लेफ्ट इन द एटमॉस्फेयर। एनक्लोज सिस्टम होने की वजह से एटमॉस्फेयर में किसी भी तरीके के आपके हैजार्डियस सॉल्वेंट के वेपर्स नहीं रिलीज होते हैं। पर्सनल सेफ्टी इज मेंटेन्ड एंड हीट ट्रांसफर सर्फेसेस कैन बी प्रोवाइडेड टू मेंटेन फिल्ट्रेशन टेम्परेचर। इसमें बाहर जैकेट की हेल्प से हम इजिली ड्राइंग दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमें किस तरीके से अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है, उसके हिसाब से हम बाहर यूटिलिटीज प्रोवाइड करके अपने हिसाब से हम इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि थर्मल कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और थर्मल एक्सपेंशन के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।